प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पॉइंट का अगर y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज निकालना है तो x और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। अब यहाँ पर आप ही सोचिए कि अगर x कोऑर्डिनेट हम 4 उसमें लिखे तो y की वैल्यू क्या आएगी? व्हेन x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 4 हो जाएगा। और जब y कोऑर्डिनेट हम -3 लिखें, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -3। तो इसका मतलब है कि इमेज का कोऑर्डिनेट कितना हुआ? तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया -3 और y कोऑर्डिनेट कितना आया? 4। यानी कहने का मतलब जो पॉइंट जिसका हम लोग इमेज निकाल रहे हैं उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इमेज का y कोऑर्डिनेट हो गया, और जो जिनका हम इमेज निकाल रहे हैं उनका x कोऑर्डिनेट उनके इमेज का y कोऑर्डिनेट हुआ, और जो जिसका हम लोग इमेज निकाल रहे हैं उनका y कोऑर्डिनेट इमेज का x कोऑर्डिनेट हो गया। नहीं ना आया? इसलिए ऑप्शन कौन ट्रू होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। दूसरा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 टू द लाइन 3x + 4y - 6 = 0 आर। अब सपोज करो कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ये 3x + 4y - 6 = 0। इन पर एक पॉइंट 2 3 से, जिनका कोऑर्डिनेट 2 3 है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये फुट का कोऑर्डिनेट माने अल्फा बीटा ले लिया, तो अल्फा -2/3 = बीटा-3/4 दिस इक्वल टू माइनस टाइम क्या लिखेंगे? 3 × 2 + 4 × 3 - 6 होल अपॉन और 3² + 4²। ओके, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा अल्फा -2/3 इक्वल टू, अब ये -6 + 6 कैंसल, तो -12/25 और क्रॉस कर दीजिए, तो अल्फा बराबर 2 - 36/25 यानी 14/25, और बीटा -3/4 ये क्या लिखेंगे आप? -12/25। सो बीटा इक्वल टू 3 - 48/25, और ये हो जाएगा 27/25। तो x कोऑर्डिनेट 14/25 और y कोऑर्डिनेट 27/25। ये ऑप्शन कौन करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, इसी तरह द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द, अब इमेज का निकालना है ऑफ द ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन x + y + 1 = 0। ये ओरिजिन हुआ, और इनका इमेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x + y + 1 = 0। ये इमेज ले लिया Q, ये अल्फा बीटा, तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा -0/1 = बीटा -0/1 = अब इमेज निकालना है, वहाँ फुट निकाले थे, जब इमेज निकालते हैं तो -2 टाइम्स क्या हो जाता है? ax1, तो ये तो 1 है, x1 0 + 1 होल डिवाइडेड बाय 1² + a² + b² होता है, और यह अल्फा देखिए इससे ये कैंसल हो जाएगा तो -1, इसी तरह बीटा भी -1। सो अल्फा बीटा का वैल्यू निकल गया -1। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ओके,
डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। इफ -2 6 is the image of the point 4, 2 with respect to a line L equal to 0, then L क्या होगा, इनमें से कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा। कहने का मतलब यह एक स्ट्रेट लाइन है L इक्वल टू 0। अब यह पॉइंट 4 2 है, सपोज करो P 4 2, और इनका इमेज मैंने R मान लिया, इनका कोऑर्डिनेट है -2, 6। तो ये तो मिड पॉइंट होगा, क्यों मान लिया अल्फा बीटा। तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर 4 - 2/2, और बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 + 6/2, यानी ये 1 हो गया और ये 4 हुआ। तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकल गया। अब जाहिर सी बात है, अब आपसे पूछते हैं इनका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ पी आर। ये हो जाएगा 6 - 2/-2 -4, यानी 4/-6 -2/3 स्लोप निकल गया। इनके परपेंडिकुलर लाइन है ये, इनका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ L इक्वल टू 0 इज हो जाएगा 3/2। स्लोप निकल गया, पॉइंट मालूम है, इक्वेशन लिख देंगे। इसलिए इक्वेशन ऑफ L इज क्या लिखेंगे, बोलिए, पॉइंट मालूम है y - 4, स्लोप हो गया 3/2, x - 1, यानी 2y -8 इक्वल टू 3x - 3। एक साइड ले चलिए तो यही इक्वेशन बन जाएगा 3x - 2y + 5 इक्वल टू 0। सो कौन सा ऑप्शन सही है, 3x - 2y + 5 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरा है द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन, यानी यह लाइन है, इस लाइन का ओरिजिन से नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा। तो नियरेस्ट पॉइंट जो होगा, यानी किसी भी पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे किसी लाइन पर, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट। बाकी कोई भी लाइन लेंगे तो जो पॉइंट मिलेगा इस लाइन पर वो नियरेस्ट नहीं होगा, सबसे नज़दीक नहीं होगा। तो ये अल्फा बीटा है, इस लाइन का इक्वेशन दे ही दिया है, 3x - 4y -25 इक्वल टू 0। तो निकालिए अल्फा -0/3 इक्वल टू बीटा -0/-4 इक्वल टू माइनस टाइम क्या लिखेंगे, 3 × 0 -4 × 0 -25 होल अपॉन 3² + 4²। ये 25/25 माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 1 हो गया, अल्फा की वैल्यू 3 आएगा, बीटा की वैल्यू -4 आएगा, यानी 3, -4। ओके, डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P ऑन द लाइन 3x + 2y + 10 इक्वल टू 0 सच दैट PA - PB इज मैक्सिमम। ओके, वेयर A एंड B, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 2 एंड B का 2 4 इज, इनमें से क्या होगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम 3 पॉइंट लें, सपोज करो ये P है, A है और B है, तो ट्रायंगल लॉ से दो साइड्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड में वैल्यू लेस देन थर्ड साइड होती है। तो
तो पी ए माइनस पी बी का मॉडुलस जो होगा लेस देन इक्वल टू ए बी होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तभी अटेंड करेगा जब ये एक लाइन में कोलिनियर होगा, यानी तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, तब ना ए यहाँ लीजिए और बी यहाँ लीजिए। सपोज करिए पी पॉइंट यहाँ लिया तो पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी का मैग्नीट्यूड में वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी। अगर बी पॉइंट यहाँ लेते ये होता तो पी बी माइनस पी ए वह इक्वल टू ए बी होता। तो इसीलिए ए लेफ्ट में है, बी राइट में है, या बी लेफ्ट में है, ए राइट में है, नहीं जानते हैं, इसीलिए मॉड लगा देते हैं। तो अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन ले लिया 3x और 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ ए पॉइंट लिया, यहाँ बी पॉइंट लिया, ये 4 2 और ये 4 2 और 2 4, और इनको आगे बढ़ा दिया, जहाँ कट किया वही पी पॉइंट होगा। यहाँ कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा जो भी ले लीजिए, एक्स से वाई में रहने दीजिए, इनको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी इज क्या लिखेंगे, y माइनस कोई भी पॉइंट ले लीजिए 2, स्लोप इनका हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 4 और x माइनस 4। सॉल्व करिए तो ऊपर में 2 आया, नीचे में -2 -1 हुआ। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया y माइनस 2, दिस इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। इधर ले आइए तो इक्वेशन निकल गया x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। ये स्ट्रेट लाइन है। इनको और इनको सॉल्व कर दिया जाए तो 3x प्लस 2y दिस इक्वल टू -10। अब इनको 2 से मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 2x और दिस माइनस करेंगे, बताइए कितना हो जाएगा, 2x और -3x माइनस x, ये कैंसल, और 12 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 22। सो x कोऑर्डिनेट निकल गया -22, और अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 माइनस x, 6 माइनस माइनस प्लस 22 28, सो -22 28, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दूसरी बात है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर ऑन द x एक्सिस सच दैट पी आर प्लस आर क्यू इज मिनिमम। अब देखिए यह x एक्सिस है और ये दोनों पॉइंट जो ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये दोनों पॉइंट जो है 1 1 P पॉइंट और Q पॉइंट 3 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो R x एक्सिस पर एक पॉइंट है, तो पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम तभी होगा, मैंने बताया था, इसको मिरर मान लीजिए, इसका इमेज निकाल लीजिए अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा। इमेज निकाल लिया। अब इस लाइन का जब ये पॉइंट मालूम हो गया तो अब आप इनका स्लोप निकाल दीजिए, है ना। ये अल्फा कॉमा 0 ले लेते हैं तो क्या लिखोगे, स्लोप पी आर क्यू आर का और आर पी डैश का। तो स्लोप ऑफ क्यू आर यह बराबर 2 माइनस 0/3 माइनस अल्फा, यानी 2/3 माइनस अल्फा, और स्लोप ऑफ पी डैश आर यह बराबर क्या लिखोगे, 0 माइनस माइनस +1 बाय अल्फा -1।
ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 2/3 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1/α माइनस 1, 2α माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस अल्फ़ा, ये 3α इक्वल टू 5, अल्फ़ा की वैल्यू 5/3, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5/3, 0। ओके, प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन L इक्वल टू 0 इज एट 3, -4, देन L इज, इनमें से कौन सा स्ट्रेट लाइन है। तो मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन L इक्वल टू 0 है और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0 है और फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू दिस लाइन इज Q, इसका कोऑर्डिनेट 3, -4 है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू तो निकल जाएगा ना, यह हो जाएगा कितना -4/3। सो स्लोप ऑफ एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। सो इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, यह हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 4, स्लोप हो गया 3/4 और x माइनस 3, ये 4y प्लस 16 इक्वल टू 3x माइनस 9, एक साइड ले चलिए, इनको इधर लाइए, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 25। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 25, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, दूसरा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A0 ऑन द लाइन दिस आर, इनमें से क्या है, क्या लिखोगे, अल्फा माइनस A/m, बीटा माइनस 0/-1, दिस इक्वल टू माइनस टाइम क्या हो जाएगा MA माइनस 0 प्लस A/m होल बाय m² प्लस 1। सो निकालिए इसका अल्फ़ा बराबर, अब यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस m टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो -m² a माइनस a, m कैंसल हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय यहाँ m² प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कैंसल हो जाएगा, तो a माइनस a कैंसल हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसमें एक ही बात है ना, इनको हम लिख सकते हैं m² प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में a माइनस ये हो जाएगा m² प्लस 1 होल अपॉन m² प्लस 1, यानी 0/m² प्लस 1, दिस इज 0। और क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिखेंगे m² प्लस 1 इंटू a होल डिवाइडेड बाय m² प्लस 1, और ये नीचे में m आ जाएगा, ये और ये कैंसल a/m, इसीलिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0, a/m। बोलो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट है। ओके।